हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी कॉमर्स स्टडी विद दीपिका। आज हम करेंगे बिज़नेस स्टडीज़, यानी हमने पहले बिज़नेस के बारे में कर लिया, बिज़नेस की करैक्टरिस्टिक्स के बारे में कर लिया। अब हमारी बारी है बिज़नेस के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। भी देखो, मेनली ना बिज़नेस के 3 ऑब्जेक्टिव्स है। क्या है? इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव एंड इंडिविजुअल। भाई इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में ना हम अपने बिज़नेस की ग्रोथ देखते हैं। भाई हमारी इकोनॉमिकली ग्रोथ क्या है हमारी कंपनी की, हमारे उसके रिगार्डिंग ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं। सर्वाइवल का, कब तक कहाँ तक सर्वाइव कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये सब बात है। प्रॉफिट का, हम प्रॉफिट कितना अर्न करना है, ये ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं। ग्रोथ, हमारी ग्रोथ क्या है, यानी आज हमारा जो काम है, हमारे जो बिज़नेस है, सिर्फ वन सिटी में है या फिर पूरे इंडिया में है या फिर इंडिया के बाहर है, वो सब आती है। अब सोशल ऑब्जेक्टिव भाई देखो, हमने अपनी कंपनी के हिसाब से देख लिया। अब आती है सोशली, मतलब भाई कंपनी जो हमारी जो कुछ बिज़नेस है बिना सोसाइटी के चल सकती है नहीं, तो हमें सोशली भी ऑब्जेक्टिव सेट करने पड़ते हैं। जैसे सप्लाई ऑफ डिज़ायर्ड क्वालिटी ऑफ गुड्स, मतलब जो इंसान जो कस्टमर्स होते हैं, मतलब जो कस्टमर्स को गुड्स चाहिए होते हैं ना, वही उनको सप्लाई करना। अनफेयर ट्रेड को अवॉइड करना। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करना, यानी जो बिज़नेस है वो एम्प्लॉयमेंट की वैकेंसीज वगैरह अपॉर्चुनिटी निकालते रहे। कम्युनिटी सर्विस करना। अवॉइड पॉल्यूशन को अवॉइड करना। ठीक है। अब आता है इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। इंडिविजुअल में भाई देखो, हमने पहले अपनी कंपनी के हिसाब से देखा, फिर हमने सोसाइटी को देखा, फिर हम अकेले अपने देखते। जैसे कोई एम्प्लॉई है, काम कर रहा है, तो उसका क्या ऑब्जेक्टिव होगा? सबसे अच्छा है कि उसको वर्किंग कंडीशन मिलनी चाहिए। क्या उसे ना सबसे अच्छी, मतलब गुड वर्किंग कंडीशन होनी चाहिए, कॉम्पिटिटिव सैलरी मिलनी चाहिए, सही सैलरी मिलनी चाहिए, पर्सनल ग्रोथ होनी चाहिए उसके पास, प्रियर रिकॉग्नाइजेशन होना चाहिए, स्पेशल बेनिफिट्स आना चाहिए। यहाँ तक मतलब था। अब आते हैं इसके एक्सप्लेनेशन पे, मैं आपको आज पूरा करवा देंगे हम ऑब्जेक्टिव्स। अब आती है सबसे पहले इकोनॉमिकली। भाई देखो, हमें ये पता है जो हमारे इकोनॉमिक एक्टिविटी है ना, बिजनेस इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। हमें ये पता है बिजनेस की हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, जिसका मतलब है सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस इज इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या हमारा बिजनेस ऑब्जेक्टिव में, बिजनेस में इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव आता है। तो ये फॉलोइंग 3 आते हैं। मतलब सर्वाइवल, मतलब सर्वाइवल का क्या है? देखो, एक कंपनी है 15 में शुरू हुई, 16 में, 17 में, मतलब सर्वाइव कर रही है ना, रेगुलर कर दिया ना, सर्वाइव कर दिया। मतलब ये थोड़ी ना है कि भाई नई नई शुरू हुई है और 6 महीने बाद बंद हो जाए, ये सब नहीं आना चाहिए। तो क्या बोला इसने? सर्वाइवल। द बेसिक पर्पस ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज़ टू सर्वाइव एंड एग्जिस्ट इन द कॉम्पिटिटिव मार्केट और इन फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। मतलब हर कंपनी, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, इस्टेब्लिश है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, वो सर्वाइव कर सके इस मार्केट में। कब तक के लिए? लॉन्ग पीरियड के लिए। एंड इट इज़ पॉसिबल ओनली, ये पॉसिबल तभी होगा जब हम एबल टू कवर इट्स कॉस्ट एंड अर्न प्रॉफिट। ठीक है। हम जब प्रॉफिट अर्न करेंगे, भाई अगर हम लगातार लॉस अर्न कर रहे हैं, अगर हम लगातार लॉस अर्न करेंगे, क्या हमारी कंपनी सर्वाइव कर पाएगी? इसका आंसर है नो। तो इसका अब हमें क्या है कि मतलब प्रॉफिट अर्न करना होगा, तभी हमारी कंपनी क्या सर्वाइव कर पाएगी। किस में? इस कॉम्पिटिटिव मार्केट में, वरना वो हमारी कंपनी धूल में मिल जाएगी। तो पहला आता है सर्वाइव। सेकंड आता है प्रॉफिट। द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज अर्निंग एडुकेट, मतलब पर्याप्त मात्रा में हमें क्या लेना चाहिए? प्रॉफिट। प्रॉफिट मतलब लाभ। हमें पर्याप्त मात्रा में प्रॉफिट कमाना चाहिए। द प्रॉफिट इज़ द, मतलब इसेंशियल, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है किसका? सर्वाइव का, ग्रोथ का और एक्सपेंशन का, ग्रोथ और एक्सपेंशन का ऑफ बिजनेस। प्रॉफिट इज़ द अवार्ड गिवन द बिजनेसमैन, वो मतलब प्रॉफिट का एक तरह का अवार्ड है एक बिजनेसमैन को, जब वो रिस्क को बियर करता है, यानी जब वो रिस्क उठाता है, जोखिम उठाता है ना, तो उसके रिवॉर्ड में क्या मिलता है? प्रॉफिट मिलता है। प्रॉफिट देखो, हमने ना 1000 रुपये का ना सामान, मतलब हमने अपने प्रोडक्शन में ना 1000 रुपये लगाए और हमने ना उसको बेच कितने में दिया? 1500 में। तो हमें जो 500 का क्या होता है, उसको क्या बोलते हैं? हम प्रॉफिट बोलते हैं। आया समझ प्रॉफिट क्या होता है? ठीक है। अब आती है ग्रोथ। ग्रोथ ऑर्गेनाइजेशन मस्ट द ग्रो एंड एक्सपेंड देयर एक्टिविटीज़, यानी द सक्सेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज मेजर बाय द ग्रोथ रेट एंड द ग्रोथ इज मेजर इन टर्म ऑफ द नंबर ऑफ द सेल्स नंबर ऑफ ब्रांचेज। मतलब कितनी ब्रांचेस हमने खोली, मतलब नहीं देखो, हमने हरियाणा में खोली, हमारी एक ब्रांचेज है, हमारी ना दुकान जो भी है, मॉल है या फिर जो भी बिज़नेस है, सिर्फ हरियाणा में है वो। उसके बाद अगर हम जो दिल्ली में, चंडीगढ़ में या अलग अलग सिटीज़ में, अगर इंडिया के अलग अलग उसमें खोल देते हैं, यानी हमारी ग्रोथ हो रही है। नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, हम कितने प्रोडक्ट बना रहे हैं साल में या महीने में। नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ कितने हमारे पास, मतलब हमने स्टार्टिंग में जब खोली थी तो हमारे पास 100 एम्प्लॉय थे, लेकिन अब हमारे पास 500। तो मतलब उसका भी क्या मतलब हमारी ग्रोथ हो रही है ऑर्गेनाइजेशन की।
ये आता है ग्रोथ में, आ गया। तो पहला हमारे इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स डन। सेकंड आता है सोशल ऑब्जेक्टिव्स। सोशल ऑब्जेक्टिव्स में हम सोसाइटी को ध्यान में रख के बनाते हैं। पहले हमारी जो कंपनी है ना वो अपने आप में देखेगी भाई हम कितना कर पा रहे हैं, प्रॉफिट कर पा रहे हैं, सर्वाइव कर पा रहे हैं, ग्रोथ हो रही है, ये देखेंगे। फिर हम सोसाइटी को ध्यान में रख के अपने प्रोडक्ट्स बनाएंगे, जैसे सप्लाई ऑफ डिज़ायर्ड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, मतलब जितना ना सामने वाले कस्टमर को चाहिए ना उतना ही उसको देना, वो भी सेटिस्फाइड हो पाए और रिजनेबल प्राइस में दे। मतलब कस्टमर प्रेफर टू बाय द प्रोडक्ट only when they are satisfied quality and satisfactory quality and they are available at a reasonable price। मतलब जो जिस क्वालिटी में इसको चाहिए ना वो रिजनेबल प्राइस में मिले, मतलब जितना वो प्राइस जिसको वो अफोर्ड कर पाए। रिजनेबल प्राइस कौन सा होता है? वो प्राइस होता है जिसको वो अफोर्ड कर पाए, मतलब जिससे वो खरीद जाए। मतलब जैसे उसके पास जो कुछ सामान लेना है उसके पास 10 रुपये तो उसका मतलब वो खरीद सके। टुडेज़ कस्टमर इज़ अ कस्टमर्स क्वालिटी कंज्यूमर कस्टमर एंड द ही एक्सपेक्ट द वैल्यू फॉर मनी। मतलब आज का जो कस्टमर है वो सब पहले ना क्वालिटी देखेगा और पैसे देखेगा तभी वो सामान खरीदेगा। तो इसलिए बोला है कि जो सप्लायर है ना, जो ये बिजनेसमैन ऑर्गेनाइजेशन है, वही प्रोडक्ट बनाए जो कस्टमर की क्वालिटी को सेटिस्फाई कर सके और उसकी मनी को भी, मतलब अब एक्सपेक्ट जो मनी की है ना उतने में ही ले सके। ठीक है। क्वालिटी में भी मीन द डिफरेंट फॉर डिफरेंट प्रोडक्ट, यानी द क्वालिटी ना हर किसी के लिए अलग अलग होती है। जैसे फॉर कंज्यूमर गुड्स सच एज देख जो फ्रिज लेते हैं हम, रेफ्रिजरेटर ले लिया, टीवी ले लिया, स्कूटर ले लिया, उनकी क्वालिटी क्या होनी चाहिए? ड्यूरेबिलिटी होनी चाहिए। मतलब देखो हमने आज टीवी लिया है और वो 1 महीने बाद ख़राब हो जाए तो क्या है, मतलब ड्यूरेबिलिटी कम से कम क्या होनी चाहिए? 10 साल होनी चाहिए। तो ये आता है ड्यूरेबिलिटी। ठीक है। फॉर प्रोडक्ट लाइक जैसे प्रेशर कुकर हो गया, जो हम कुकर लेते हैं, गैस लेते हैं, सिलेंडर लेते हैं, लेकिन उसकी क्वालिटी कैसी होनी चाहिए? सेफ्टी होनी चाहिए। मतलब हमने आज नया कुकर लिया, हमने उसमें सब्जी वगैरह चाहिए, लेकिन हमने देखा ना एक सिटी में वो कुकर फट गया, तो क्वालिटी कैसी है उसकी? पुअर है। तो उसने क्या बोला कि उसकी प्योरिटी होनी चाहिए। ठीक है। उसमें क्या होनी चाहिए? सेफ्टी होनी चाहिए जो भी हम ये चीज़ यूज़ करें। अब आता है लाइक पल्सेस होगी, मेडिसिन होगी, दाल वगैरह होगी, उनकी क्वालिटी क्या होनी चाहिए? प्योर होनी चाहिए। यानी जो दाल वगैरह ना मिलावटी ना हो, जो मसाले हैं वो मिलावटी ना हो, तो उनमें क्या होनी चाहिए? प्योरिटी होनी चाहिए। To survive in the market as a long run and maintain a goodwill, the business must supply the product at the right quality at right price। मतलब अगर किसी बिजनेसमैन को, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन को अगर सर्वाइव करना है ना तो उसको अपनी गुडविल मेंटेन करनी पड़ेगी और बिजनेसमैन सप्लाई करेगा राइट क्वालिटी एट राइट प्राइस। आया समझ। अब आता है पोल्यूशन अनफेयर ट्रेड को अवॉइड करना कैसे। एंटी सोशल एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस इंक्लूड ब्लैक मार्केटिंग। मतलब भैया हम देखते हैं कि जो मार्केटिंग में ना धंधा ब्लैक मार्केटिंग चलती है, होल्डिंग होती है, अडल्ट्रेशन मतलब मिलावट वगैरह, ओवर चार्जिंग, ये सब दिखाई देते। ये सब ना हो भाई, जो सही प्राइस है ना वही लगे और सही क्वालिटी में सही क्वांटिटी में दिया जाए। इंगेजिंग द इन एडवर्टीजमेंट अबाउट द यूज़र ऑफ द प्रोडक्ट एंड इज़ अनफेयर। मतलब भाई एडवर्टीजमेंट में कुछ दिखा रहे हैं और उसका यूज़ जब मैंने खरीद लिया वो चीज़ कुछ हो रहा है, वो चीज़ ना हो। नो सोसाइटी एक्सेप्ट दिस प्रैक्टिस। में कोई भी सोसाइटी ना हम जो कस्टमर ना वो इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। विद दिस प्रैक्टिस इज अ बिजनेस मैन विल नॉट ओनली द लॉस इज रेपुटेशन। जो बिजनेस है ऑर्गेनाइजेशन है वो रेपुटेशन ही ख़त्म करेगी अपने आप को, बल्कि उसकी रेपुटेशन तो ख़त्म होगी बट इट इज़ द पनिशेबल अंडर लॉ। भाई वो पनिशमेंट मिलेगी। पनिशमेंट क्या होगी? या तो उसको फाइन मिलेगा या उसको जेल होगी या फिर दोनों होंगे। ठीक है। बिजनेस मस्ट बी सोशल ऑब्जेक्टिव। इज सोशल ऑब्जेक्टिव क्या है? वो अवॉइड करे दिस प्रैक्टिस फॉर अर्निंग प्रॉफिट। मतलब ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के चक्कर में ये सब ना करे। ठीक है। पता है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, भाई नई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है आए साल वैकेंसीज निकालती रहती है, तो ये वही बोल रहे हैं कि अपनी भाई तुम है ना एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते रहो। अनएम्प्लॉयमेंट है ना मेजर प्रॉब्लम रहती है हर ऑर्गेनाइजेशन, हर सोसाइटी में। बिजनेस मैन मस्ट द क्रिएट द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी एंड हेल्प इन ओवरकमिंग दिस प्रॉब्लम टू डेवलपिंग कंट्रीज। ठीक है। ताकि कंट्री का डेवलप हो, लोगों का डेवलपमेंट हो। द बिजनेस एम्प्लॉय पीपल टू परफॉर्म द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क। जैसे बाय एम्प्लॉइंग पीपल एट अ वर्क बिजनेस हेल्प इन फ्लो ऑफ इनकम द सोसाइटी। मतलब हर कोई तो भाई देखो क्या होगी? सोसाइटी की इनकम भी होगी। वाइल क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बिजनेस मस्ट बी स्पेशलाइज कंसिडरेशन द हैंडीकैप। मतलब ये ना भाई हमने कोई ऑर्गेनाइजेशन है, चलो कोई देखो मानते हैं नहीं है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, एम्प्लॉयमेंट मतलब अपॉर्चुनिटी निकाल रही है, वो सिर्फ है ना वो स्वस्थ वालों को ही ना देखे, वो हैंडीकैप्ड वालों को भी देखे, डिसेबल को देखे, पुअर पीपल को भी देखे। दिस विल इम्प्रूव द पब्लिक इमेज ऑफ द बिजनेसमैन। वो बिजनेसमैन के ना इमेज को भी इम्प्रूव करेगा। द एम्प्लॉय मस्ट बी इन पार्शियल ट्रेनिंग आल्सो। मतलब ट्रेनिंग भी दी जाए ताकि अपडेट देयर नॉलेज एंड कैन फुलफिल द डिमांड ऑफ द जॉब। है समझ यहाँ पे।
अब आता है इसका फोर्थ पार्ट है सोशल सर्विस। सोशल सर्विस भी देना चाहते हैं, कम्युनिटी सर्विस भी देना होता है। मतलब लार्ज बिजनेस हाउसेस अंडरटेक द वेरियस प्रोजेक्ट ऑफ कम्युनिटी सर्विस सच एज द चैरिटी देना, डिस्पेंसरीज मतलब स्कूल्स में, हॉस्पिटल्स में। द बिग कंपनीज कैन हेल्प इन द सोशल सर्विस प्रोग्राम रन बाय द NGO एंड गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन बाय कंट्रीब्यूटिंग लार्ज अमाउंट ऑफ फंड इन द फॉर्म ऑफ डोनेशन चैरिटी। मतलब जो ये बड़ी बड़ी कंपनी है ना, ये बड़ी बड़ी कंपनियाँ सोशल सर्विस करती है, कहाँ पे देती है? NGO में देती है, गवर्नमेंट की ओर देती है, ताकि क्या हो सके, थोड़ा सा डोनेशन देती है, चैरिटी देती है, ठीक है। पार्टिसिपेटिंग इन सोशल सर्विस प्रोग्राम ऐड टू द रेपुटेशन ऑफ द कंपनी। मतलब अगर हम ना कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर वो चैरिटी वगैरह करती है, भाई आम सी बात है, उसकी रेपुटेशन में इंप्रूवमेंट होगी एंड पब्लिक इमेज भी, कंपनी की पब्लिक इमेज भी अच्छी हो जाएगी, ठीक है। एंड जैसे देख हमारे इधर वही टाटा कंपनी, वो आए साल बहुत चैरिटी करती, तो हमारी नज़र में टाटा कंपनी बेस्ट कंपनी मानी जाती है। स्पेंडिंग अ फिक्स अमाउंट ऑफ एवरी ईयर इन सोशल सर्विस प्रोजेक्ट। आई समझ। अब आता है अवॉइडेंस ऑफ पॉपुलेशन। भाई ये ज़रूरी है, क्योंकि हर ऑर्गेनाइजेशन है जो भी अपना सारा वेस्ट है ना वो लेक में कर देते, तो जिसकी वजह से ना वाटर का ना पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है। जो धुआं वगैरह जो केमिकल कंपनीज होती है उनके ना फैक्ट्रीज़ में से धुआं बहुत निकलता रहता है, तो उसको कंट्रोल करना चाहिए ताकि हम सोसाइटी का भला कर सकें। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन has led to the major problem of pollution. The industries that throw or drain or their waste in lakes, river, जैसे मैंने बोला था भाई पानी में जो लेक्स वगैरह उनमें अपना गंद को वो कर देती है, डिस्चार्ज कर देते हैं, विच पार्ट क्या होता है, पॉल्यूट हो जाता है। स्मोक द कमिंग आउट द कैमिनी ऑफ इंडस्ट्री पॉल्यूट द एनवायरनमेंट। भाई धुएँ वगैरह छोड़ती है ना, तो उससे क्या होता है, हमारा एनवायरनमेंट पॉल्यूट होता है। एज अ बिजनेस मैन हैज़ एडेड द स्प्रेडिंग ऑफ पॉल्यूशन सो इट बिकम द मोरल ड्यूटी ऑफ द बिजनेसमैन। मतलब भाई देखो इसमें ना कोई वो नहीं है कि भाई सबके ना ये ड्यूटी बनती है, कोई तुम्हें आगे ये नहीं आएगा तुम नहीं, हमारी ना मोरल होते हैं, कुछ हमारी एथिक्स होते हैं, तो उनको हमें करना ही होता है। और अब गवर्नमेंट ने भी कर दिया कि जो नहीं करेगा उसको पनिशमेंट तो मिलेगी। तो अब सबकी मोरल ड्यूटी क्या होती है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली टेक्निक्स का यूज़ करना प्रोडक्शन के लिए, एंड सम ड्रेन द वेस्ट मटेरियल इन सच अ वे डू नॉट पॉल्यूट द एनवायरनमेंट। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक है समझ। अब आता है हमारा अवॉइड पोल्यूशन हो गया। अब हमारे सोशल ऑब्जेक्टिव्स हो गया। अब आते हैं इंडिविजुअल। भाई देखो एक बंदा है, उन्होंने अपनी कंपनी का ऑब्जेक्टिव देख लिया, सोशल आइडिया देख लिया, अब एक अपनी कंपनी का अपना तो देखेगा, ह्यूमन या इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव कुछ भी बोल सकते हैं। हमारे रिलेटेड द एम्प्लॉयज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ये हमेशा एम्प्लॉयज़ से रिलेटेड होता है। एम्प्लॉयज़ आर द वैल्यूएबल रिसोर्सेज। मतलब भाई देखो अगर कंपनी में एम्प्लॉय नहीं होगा तो क्या प्रोडक्शन होगा? बेशक हम भाई देखो, बेशक हम कहते हैं कि आज मशीन बनाती है, प्रोडक्शन मशीन करती है, लेकिन उस मशीन को चलाने के लिए भी तो हमें एम्प्लॉय चाहिए होता है ना। तो उसने क्या बोला है, वैल्यूएबल रिसोर्सेज क्या है, वो कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली द सक्सेस इन द बिजनेस। भाई वैल्यूएबल रिसोर्सेज है जो कि अपनी सक्सेस, जो बिजनेस की सक्सेस पे कंट्रीब्यूट करता है। मैक्सिमम फ्रॉम द एम्प्लॉयज़ एंड टू कीप द एम्प्लॉयज़ मोटिव। मतलब क्या है, जो एम्प्लॉयज़ को ना मोटिवेट करते रहना चाहिए। द बिजनेस मस्ट टेक द केयर ऑफ देयर एम्प्लॉय बाय परस्यूइंग द इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है भाई, उनको मोटिवेट करते ही रहना चाहिए, उनके ना मतलब उनकी केयर करनी चाहिए, जैसे कि उन्हें अच्छा इन्वायरमेंट देना, उनको अच्छी सैलरी देना, ये सब बात है। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्या होता है, प्रोवाइडिंग गुड वर्किंग कंडीशन। इसका मतलब क्या है, देखो कोई एम्प्लॉय है, काम कर रहा है फैक्ट्री में, वहाँ पे ना एक मशीन वगैरह है, लेकिन वहाँ पे ना गर्मी बहुत है, अगर वहाँ पंखे की फैसिलिटी नहीं होगी तो क्या वो काम करेगा? नहीं। तो उसको वर्किंग कंडीशन क्या अच्छी नहीं है वहाँ पे, तो उसको क्या बोला है कि इसमें ना उसकी अच्छी वर्किंग कंडीशन थी, वहाँ पंखे होने चाहिए तो ताकि वो अच्छे से काम कर सके। पेमेंट ऑफ द कॉम्पिटिटिव एंड सेटिस्फैक्ट्री वेज एंड सैलरी। मतलब जिस हिसाब से वो काम कर रहा है ना उस हिसाब से उसको पेमेंट मिलनी चाहिए, उससे कम नहीं मिलनी चाहिए। अगर वो ओवर टाइम कर रहा है तो ओवर टाइम की भी सैलरी मिलनी चाहिए। ठीक है, पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉय बाय इम्पार्टिंग ट्रेनिंग। मतलब भाई उस है ना एम्प्लॉय को टाइम टू टाइम ट्रेनिंग देनी चाहिए ताकि उसकी पर्सनल ग्रोथ हो सके, उसकी की और उसकी नॉलेज क्या रह सके, अपडेट रह सके। ठीक है, आया ये समझ। अब आता है फोर्थ, peer recognition and respect of encouraging employee to initiative and participating decision making। मतलब एम्प्लॉयज़ को ना थोड़े बहुत मोटिवेट करना चाहिए, कैसे उनको इनकरेज करना चाहिए। भाई अगर कोई कंपनी में कोई फैसला लेना हो उनका भी ओपिनियन पूछना चाहिए। मतलब पूछते हैं आज के टाइम में भाई तुम्हारा एज एम्प्लॉय तुम्हारा क्या ओपिनियन है, तो बताते हैं उसके रिगार्डिंग भाई उनका ओपिनियन अच्छा हुआ तो उसको देख के उसको आगे अप्लाई भी कर सकते हैं। तो मतलब डिसीजन मेकिंग में थोड़े बहुत मैं मानती हूँ वो जो एम्प्लॉय हैं थोड़े से कम वो हैं कि भाई थोड़े उनके पास अथॉरिटी होती है, लेकिन उनका भी राय पूछनी चाहिए।
ठीक है। प्रोवाइडिंग स्पेशल बेनिफिट मतलब उन्हें बेनिफिट मिलना चाहिए, जैसे हाउसिंग फैसिलिटी, कोई बाहर से आता काम करना है तो उनको घर की फैसिलिटी मतलब हाउस भी मिलना चाहिए कंपनी की तरफ से। उन्हें मेडिकल व्हीकल कोई एक्सीडेंट वगैरह हो गया तो उन्हें मेडिकल फैसिलिटी भी प्रोवाइड होनी चाहिए, और उनके बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन भी होनी चाहिए, ठीक है। आज बिज़नेस ऑब्जेक्टिव्स, ये इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स हो गए हैं। सो बिज़नेस ऑब्जेक्टिव्स आज पूरे हो गए हैं तीनों। कल हम करेंगे रोल ऑफ बिज़नेस, मतलब बिज़नेस का क्या रोल है, रोल ऑफ प्रॉफिट इन द बिज़नेस। भाई प्रॉफिट का बिज़नेस में प्रॉफिट का क्या रोल है, हम कल ये पढ़ेंगे, ठीक है। और क्लासिफिकेशन का खाली आधा पढ़ेंगे, ठीक है। सो अगर मेरी वीडियो को अगर आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो शेयर करें। थैंक यू सो मच, गुड बाय।